उफ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का जो जर्नी है वो हो चुका है दी एंड। तो खैर बात करेंगे पाकिस्तान के इस जर्नी के ऊपर। शुरू करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, कि देखो बच्चों, प्रॉब्लम आपके बीच में नहीं, प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम, जो कि एक इंतहाई नाअहल और अनफॉर्चुनेटली I'm sorry to say, but it's true. पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले कितनी सीरीज़ खेली आप सबके सामने है। न्यूजीलैंड का टूर, ऑस्ट्रेलिया का टूर, उसके बाद और भी बहुत सारी सीरीज़ खेली हैं। आखिर में आके चैम्पियंस ट्रॉफी, लड़के जो हैं वो कुछ लीग्स खेलने चले गए। हमें उस वक्त ये लग रहा था कि जो वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, सब अपना अपना जो है वो बेस्ट देना चाहते हैं, अपनी ए गेम को ऊपर लाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो बिल्ट अप करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ होता है कि कहाँ से गलती हो रही है और क्या गलत हो रहा है। मैं कोई एनालिटिक नहीं हूँ कि मैं इस तरह क्रिटिसाइज़ करूँ किसी को, और मेरी ना कोई औकात है, लेकिन एज ए फ़ैन मेरा इतना ज़रूर हक बनता है कि जहाँ हमारे दिल टूटते हैं, जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं होती, ख़ास तौर पे हमारे सिस्टम को तो बिल्कुल भी नहीं होती, कम से कम हमारी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचे, कि हम यार काफ़ी मायूस हो जाते हैं। हमारे पास ले दे कर अगर कुछ बचा है तो वो क्रिकेट ही बची है, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों में चैम्पियंस हुआ करते थे। स्क्वाश में तो हम 6-6, 7-7 साल लगातार वर्ल्ड चैम्पियंस हुआ करते थे। कहाँ गई? करप्शन की नज़र हो गई। हॉकी कहाँ गई? करप्शन की नज़र हो गई। आज वो कहाँ हैं, किस हाल में है, किसी को कुछ मालूम नहीं। दे जस्ट डिसअपीयर्ड इन थिन एयर। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, मुझे अपनी क्रिकेट का भी वही हाल लगता है। शायद वही हाल हमारा होने वाला। मेरे मुंह में खाक, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ सकता हूँ ये बात करके, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है, आई कैन सी दैट, एक्चुअली वी कैन सी दैट, कि जहाँ ये बात जा रही है, क्योंकि जो मुल्क चला रहे हैं, आई डोंट नो कौन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको इतनी सी भी परवाह होगी कि जो हमारी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, या वो जो ऊपर बंदे भेज देते हैं, फेवरेटिज़म हो रहा होता है, अपने मंजूर नज़र लोग आ रहे होते हैं उनके। इस वक्त भी जो आया हुआ है, मैं तो उसको नहीं जानता। इनफैक्ट मैंने कुछ गूगल करके देखा था, तो मुझे ये पता चला कि किसी ज़माने में ये साहब पहले भी रह चुके हैं, और पीसीबी के चेयरमैन, और अब माशाल्लाह फिर किसी के मंजूर नज़र हो गए और फिर आ गए हैं, और बीच में इंटरफेयर भी कर रहे हैं। माशाल्लाह, तू कौन थे मैं खामा खा, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं जनाब। साहब की ज़रा एटीट्यूड देखो कि किंग बाबर का फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा। ये तो कभी आप हमारे सामने आओ ना, तो समझते तुसी गए ही हो। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान? अपने पीसीबी से, जिसको लोग ज़्यादातर पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड या पाकिस्तान बोर्ड भी कहते हैं, उनसे तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज़ हैं कुछ और हैं, वो क्रिकेट नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर तो उसमें नॉन क्रिकेटिंग एंटिटीज़ बैठी हुई हैं। बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो भी, उनको भी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, वो मेरे ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 7-7 या 800 साल से बीच में बैठे हुए हैं। बीच में 3-4 ऐसे हैं जो 5-6 दफ़ा फोर्थ भी हो चुके हैं। बाबर, आपने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। हमें मालूम है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर था, कितना प्रेशर डाला गया है, ये सब गेमें हमें मालूम है। हम भी कोई थोड़ा बहुत क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली भी हुई है, और अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। अपने इलाके में थोड़े से मशहूर हुआ करते थे, इसीलिए शायद थोड़ा सा हमें बुरा लगता है। अगर हमें क्रिकेट अच्छी ना लगे तो मैं ये व्लॉग ना बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो ना बना रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अपना टाइम ज़ाया करने की? आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग जीतें। इनफैक्ट अब तो दुनिया चाहती है कि आप लोग जीतें यार। जो हमारे राइवल्स थे वो भी अब हम पे तरस करना शुरू हो गए कि यार इन पे तरस करो यार, वो खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है यार। जिनके भी हाथ में कंट्रोल है ना, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़, सब कुछ आपका, सब कुछ आपके बच्चों का, हम लोगों के पास सिर्फ क्रिकेट रह गई है। खुदा का वास्ता है, इस पे थोड़ी सी तवज्जो दे दें। इसको जिस तरह कहते हैं ना कि लीव देम अलोन, लीव दिस डिपार्टमेंट अलोन। पीसीबी का जो इदारा है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप थोड़ी देर के लिए अलोन कर दें। इतने भी हमारे ये जो बाहर बैठे हुए हैं, जो एक ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड बैठे हुए हैं बाहर, हमारे अपने सुपरस्टार, जिनकी वजह से दुनिया क्रिकेट को जानती है, उनको प्लीज़, उनको लेके आइए। वो जो है ना, वो की टेक केयर जो है ना, वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बजाय इसके कि नॉन क्रिकेटिंग लोग बैठे हों अंदर और लोगों के मंजूर नज़र बैठे हों। कोई शुगर मिल का मालिक बैठा है, कोई फलानी मिल का मालिक बैठा है। यार खुदा के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे जो हम लोग बाहर रहते हैं, हमें पीछे कुछ नज़र नहीं आता भाई। सब कुछ आप ले लो, सब कुछ आपका होगा, हमने दे दिया। लोगों को अगर इतनी फ़िक्र होती तो आ जाते ना बाहर, नहीं आए तो मौज करें। से हम जो हाल हमने देखा स्क्वाश का और जो हमने देखा हॉकी का,
दिल में बहुत अजीब अजीब सी वाइब्स आ रही हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में या तो लोग होते हैं इनकेपेबल होते हैं या करप्ट होते हैं। वाहिद हमारा मुल्क है कि जहाँ पर ये खुसूसियात इकट्ठी पाई जाती हैं हर हेड में। इतने पुराने पुराने मेंबर बैठे हुए हैं, इतने पुराने मेंबर बैठे हुए हैं, पता नहीं कब से बैठे हुए हैं। देखा जाए तो इट्स वेरी फेयर, यानी कि अगर आपने कुछ ना करना हो और उसकी आपको लाखों की तनख्वाह मिल रही हो तो आप क्यों छोड़ेंगे ये सब। उनके दिन के हालात तो मैं बता नहीं सकता कि वो दिन में पूरा दिन ऑफिस में बैठ के क्या करते होंगे, लेकिन उनकी रात की पिक्चर मेरे जहन में कुछ है। जितनी माशाल्लाह उनकी उम्रें हो गई हैं, जब वो सोने के लिए जाते हैं ना तो 2 उनके नौकर आ जाते होंगे। तो सबसे पहले तो उनके नकली दांत निकाल के तो गिलास में रखे जाते हैं, फिर उनकी एक पत्थर की आंख निकाल कर रखी जाती है साइड पर, फिर एक बंदा आता है वो उनकी प्रोस्थेटिक लात जो है वो खोल के वो साइड पे करता है, फिर एक नकली हाथ साइड पे रखता है। 3-4 तो बीच में ऐसे हैं जिनके नकली कान लगे हुए हैं, तभी तो सुनते भी नहीं है ना। तो प्लीज़ ये जितने भी हमारे ये जो यंग लोग हैं जो अपने 40s में हैं, जो अपने 50s में, प्लीज़ उनके हवाले ये कीजिए। हमारे पास बहुत अच्छे बहुत कैपेबल लोग बैठे हुए हैं। हमारे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की, ठीक है मैं मानता हूँ उन्होंने डिपार्टमेंट्स ख़त्म किए, लेकिन उन्होंने रीजनल क्रिकेट शुरू की। छोटे छोटे इलाकों से लड़के आ रहे थे, हम खुद वो मैच देखते थे। एक लड़का था उसामा के, अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे रेफरेंस देना चाहिए, लेकिन उसके कवर ड्राइव्स देख के मैंने ये कहा था कि ये नेक्स्ट बाबर आजम है। आप ठीक है आप अपने डिपार्टमेंट भी रखो, लेकिन उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए थे, जो उन्होंने प्रोग्राम्स शुरू किए थे, उसको तो कंटिन्यू करो यार। आप लोगों की क्या, आपकी राइवलरी में ना हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है। बच्चे जहाज़ में बैठते हैं, एक चेयरमैन आप आके उनको सी ऑफ करता है, जब वो वापस आते हैं तो दूसरा उनको रिसीव कर रहा होता है। क्या चल रहा है यार, आपने बच्चों को कंफ्यूज करके मार दिया। बिल्कुल इन लड़कों की जो ना शुद्ध बुद्ध साफ नज़र आ रहा था। नवाज वॉज नोवेयर, शादाब लग ही नहीं रहा था। हम उसको सुपर बॉय बोलते हैं, शादाब लग ही नहीं रहा। कहाँ गया शादाब भाई, वंडर बॉय, सुपर बॉय। मसला सिर्फ ये है कि आप लोग ऊपर से प्रेशर उनके ऊपर इतना डालते हो ना कि एक तो पूरी दुनिया में मैंने किसी भी चेयरमैन को नहीं देखा कि वो क्रिकेट की किसी बात में या किसी टूर्नामेंट के बीच में कोई वो स्टेटमेंट दे रहा हो। हमारे यहाँ पे ना अपने बड़े बॉसों को दिखाने के लिए ना कि बॉस देखो मैं काम कर रहा हूँ, टूर्नामेंट के दौरान जनाब उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि तुम बेटा एक दफ़ा वापस आओ। क्या इंप्रेशन जाएगा दुनिया पर भी, और बच्चों के ऊपर उसका क्या इंप्रेशन होगा। लड़के डिमोरलाइज हो जाते हैं यार, क्या हो गया आप लोगों को, कोई सेंस, कोई करता है काम, कोई दिमाग आपका। इतना बड़ा इवेंट लगा हुआ है, वर्ल्ड कप हो रहा है यार, कोई पतौकी में कोई नहीं हो रही सीरीज। क्या मैं कहूँ, आप लोगों ने बीच टूर्नामेंट के ये वाली स्टेटमेंट्स आप लोग थ्रो कर रहे हैं जी नहीं, और फ़ोन नहीं अटेंड हो रहे। वो क्या बाबर को इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि वापसी पे मेरा इमीडिएट जो फ्यूचर क्या होगा। सारे लड़कों के जहन में ये नहीं आ रहा होगा। अनबिलीवेबल। खैर अब जब टीम वापस आए तो उनके साथ यार एक तो नरमी से पेश आए। हम उनसे कोई नाराज़ नहीं है, कम अज़ कम मैं उनसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मैं अपनी बात करूँगा, मैं एक फ़ैन हूँ, मेरी भी एक वैल्यू है। मैं रातों को उठ के 2-2 बजे उठ के मैच देख रहा होता हूँ, मुझे सुबह जॉब भी करनी होती है। ठीक है, हम लोग हमारी ज़िंदगियों का आप लोगों को यहाँ पता है कि यहाँ सिर्फ 3 काम होते हैं, एक काम, दूसरा काम, और तीसरा अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो दोबारा काम। उसमें से भी टाइम निकाल कर हम लोग अपनी टीम के लिए, उसके प्यार में, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ 24 घंटे जो है ना अपना खून थूक रहे होते हैं, और आप लोगों की हम लोग हरकतें देख रहे होते हैं, दूसरों से शर्मिंदा हो रहे होते हैं। यहाँ मेरे इंडियन दोस्त हैं, यहाँ मेरे बंगालीज दोस्त हैं, यहाँ पे मेरे हर किसी के आगे शर्मिंदगी है। वो एक फ़ारूक कैसर साहब का एक प्रोग्राम आया करता था जिसमें एक कैरेक्टर होता था लश्कारा, उसकी ये 5 लाइन थी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी है, ये भी कोई ज़िंदगी, ये कोई ज़िंदगी है। अब बच्चों को वापस बुलाएं। मैं फिर वही कोई टिपिकल बात नहीं करूँगा, टीवी पर बैठकर ये हमारे जो है सो कॉल्ड जो हैं वो एनालिटिक बैठे होते हैं और बड़े बड़े ऐसे मशवरे दे रहे होते हैं जैसे अपने दौर में तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या किले गढ़े हुए थे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि उन लोगों के हवाले किया जाए कि जो कैपेबल हैं। ठीक है, उसमें मैं अगर अपनी तरफ से जो मैं समझता हूँ, जो दुनिया समझती है, उसमें हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। हमारे पास वसीम अकरम हैं, हमारे पास वसीम अकरम के तो आपको पाँव भी पड़ने पड़े तो उसको कहो भैया आ जाए। शोएब अख्तर के आपको पाँव पड़ने पड़े तो आपको भैया आ जाए। ये रिक्वायरमेंट है इस वक्त आपकी, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। अब आप अपनी जो है ये बंदे लाकर
पता नहीं कौन है, हम इनको जानते भी नहीं है। इनके थ्रू आप नहीं चला सकते साहब, बिल्कुल नहीं चला सकते। हमारी तो उम्मीदें ही टूटती जा रही हैं। आप यकीन करो, आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आपके पास बाबर जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ज़रा इमेजिन करें कि अगर आपके पास बाबर ना हो तो आपकी टीम बिल्कुल ऐसी है जैसे नमीबिया हो गई। खैर मैं ये कहना नहीं चाहता था, हमारे बाकी लड़के भी अच्छे मेहनत करते हैं, लेकिन वो सारे बाबर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि बाबर खेलेगा तो तब। रिजवान भी था, लेकिन रिजवान में भी वो वाली सारी खसूसियात आती जा रही हैं जो हमारे सरफराज भाई में आ गई थी। सरफराज भाई अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन यकीन कीजिए कि जिस दिन आप अपनी गेम छोड़कर दूसरी चीज़ों में पड़ गए थे ना कि यार वो कोई स्टम्प्स में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई है और मेरी तो मीम बन गई तो मैं इस वजह से मशहूर होना, तो पीछे आपने या में खामखा बोलना शुरू कर दिया, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी। आप मुझसे पूछें तो जब मुझे सबसे पहले मुझे किसी ने बताया था कि यार वो एक लड़का आया है जो यार वो मिड विकेट पे यार निकल के छक्का मारता है और वो फास्ट बॉलर को, मीडियम पेस बॉलर को स्वीप मारता है, तो आपकी स्वीप देखने के लिए, आपका वो मिड विकेट का छक्का देखने के लिए मैंने आपको फॉलो किया। पहली दफ़ा मैंने आपको देखा, मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त बंदा है यार। आपने जिस दिन अपनी वो गेम छोड़ी, वो क्यों छोड़ी वो भी आपका कसूर नहीं था, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर इतना डाल दिया गया, आपको कप्तान बनाकर बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर और डाल कर कि यार अब सब तुम ही हो, तुम खेलोगे या नहीं खेलोगे। एक हमारे वो हैं बड़ा अपराइट आदमी है, उसने एक अच्छी चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लिया है। जब उसने इनिशिएटिव लिया तो उसको कहा गया या तो तुम खेलोगे उसके बगैर या मत खेलो। ये कोई तरीके हैं? हम लोग अपने सुपरस्टार्स की इज़्ज़त नहीं करते। अगर किसी से सीखना है ना, जाइए इंडिया वालों से सीखिए, कैसे वो अपने स्टार्स की इज़्ज़त करते हैं, कैसे वो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। आज देखो ना, उन्होंने उनको प्यार कर करके, उनको थपकियाँ दे दे के उनके ऊपर बिलीव अपना रखा, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखा। उनके एड्स आते हैं, कोहली है ना, वो क्यों कहते हैं, वो कोहली को कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि यार ये इनको, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। हम लोग जो हैं वो टेबल पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, भाई इसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको ले आओ, इसको ले आओ। क्या चल रहा है यार? इस चक्कर में आप सारा टैलेंट ज़ाया कर रहे हो। एक लड़का आता है अपना टैलेंट लेके, कहाँ गया हैदर अली? कितना बड़ा टैलेंट है वो, कहाँ गया? अरे हैदर अली तो अभी कल की बात है, वो तो अभी बच्चा फिर आ जाएगा, लड़का है वो। आपने कितने बड़े बड़े सुपरस्टार ज़ाया किए, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, अकमल ब्रदर्स, अहमद शहजाद वो बंदा है जिसका वाकई में कोहली के साथ जो है ना कंपैरिजन बनता था, क्योंकि करीब करीब एक ही टाइम पर उन्होंने शुरू की थी। और उस वक्त वो बंदा क्या चीज़ था, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि ये जितने मैंने नाम लिए हैं, अगर ये इंडिया के पास होते, ऑस्ट्रेलिया के पास होते, इंग्लैंड के पास होते, ये लोग अभी सुपर डुपर स्टार होते, लेकिन आपने ज़ाया कर दी। एक पता नहीं कौन था, मिनिस्टर था, क्या था, आई डोंट नो, व्हाटएवर ही वाज। मैंने उसकी वीडियो देखी, वो खोता रेडी के ऊपर आ रहा था, कोई एहतजाज करता होगा। कुछ अरसे बाद मैंने देखा तो वो पीसीबी का चेयरमैन था। यार वो, इट्स अ ब्यूटीफुल गेम, इसको प्लीज़ तबाह होने से बचा लीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जिन्होंने करनी थी वो तो बेचारे हैं। खैर, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव कीजिए, ग्राउंड्स बनाइए। पेशावर का ग्राउंड मेरे ख्याल सन 1843 से बनना शुरू हुआ था, अभी तक वो बन करके नहीं दे रहा है यार, अभी तक नहीं बन रहा, पता नहीं क्या वजह है। फंड्स की कमी है जी, ये है, तो वो लोकल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। क्या लोकल, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, लोकल गवर्नमेंट क्या इसराइल की है या रशिया की है? वो भी तो पाकिस्तान की है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही काम करना है ना यार। उनको थोड़ी सी पावर दें, थोड़े से फंड्स एलोकेट करें, उनको ग्राउंड्स बनाएं। आपके पास इतना टैलेंट है, पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट है कि आप 10 टीमें बना सकते हैं उसके साथ, लेकिन आपसे एक ही नहीं संभल रही। मफादात हैं हर किसी के अपने अपने, और उन्हीं के ऊपर फोकस है, क्रिकेट के ऊपर आपका फोकस नहीं है। जिस बंदे को आप टारगेट कर लेते हैं, या तो आप उसको मार देते हैं, या तो आप उसको बिल्कुल ही नहीं, जैसे वो कहते हैं ना कि वड़ गया, तो वो वड़ गया हो जाता है वो बंदा। ऊपर से हमारे जो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो 92 में, एक दो तो ऐसे हैं कि जिनकी मुझे सिर्फ 1 या 2 परफॉर्मेंसेस याद हैं, पता नहीं वो अपने आप को स्टार क्यों कहते हैं। देखिए टीवी पर बैठ के ऐसे ऐसे तबसरे दे रहे होते हैं, खुदा की कसम यूँ लगता है कि पता नहीं कोई, मेरे ख्याल कोई आइंस्टाइन क्रिकेट का बैठा हुआ है, मेरे ख्याल इससे पूछ के क्रिकेट ईजाद की गई थी। और जब हम, तो वो कुड़ी हुई फूफियों की तरह बैठ के बातें कर रहे होते हैं, फलाना इतने पैसे ले रहा है, फलाने हाय हाय वो इतना पैसे क्यों ले रहा है। पैसों की बात हो रही थी और शर्म भी नहीं आ रही थी कि कैमरे के ऊपर बैठ के पैसों की बात हो रही।
इसका मतलब है कि आपको सिर्फ पैसों की तकलीफ़ हो रही है, आपको ये तकलीफ़ नहीं हो रही कि क्रिकेट डाउन हो रही। इतनी मैं बात उनको मानता हूँ कि ये जो फॉरेनर कोचेज़ हैं, ख़ास तौर पे ये जो उनको सांगले वाली फुफ्फो मिली हुई है, ये जब तक आप इस सांगले वाली फुफ्फी से जान नहीं छुड़ाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक नाकाम आदमी है। आप इसके रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए। इसके अंडर जितनी टीमें रहीं, जिसकी इसने कोचिंग की, किसी का रिज़ल्ट ऊपर नहीं है, सारी बॉटम पर हैं भाई साहब। और आप उसी को उठा के, वो सांगले वाली पुप्पी अब बैठी होती है मुंह से जाके, और वो आके कह रही होती है कि यार वो कौमी तराना नहीं बजा। ओ यार ये बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है। टॉक सेंस। आते साथ पहले तो इसको फारिग करें। हमारे अपने कोचेज़, हमारे अपने बड़े बड़े सुपरस्टार बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। अभी तो जावेद मियादाद भी माशाल्लाह हयात हैं, बैठे हैं अभी। मुदस्सिर नज़र हैं, मोहसिन हसन खान हैं, वसीम अकरम है, रमीज़ राजा हैं। ये मुझे ना कहिएगा कि ये चले हुए कारतूस हैं। ये वो लोग हैं जो एक हमारे फॉर्मर कैप्टन की तरह, जिनको काम नहीं करने दिया गया, ये भी इसी तरह है। तो काम नहीं करने, सिस्टम काम नहीं करने देता। तो मेरी सिस्टम वालों से रिक्वेस्ट है कि अब भाई सिस्टम वालों, खुदा के लिए ये एक इदारा छोड़ दो, बाकी सब आप ले लो प्लीज़। हमें हमारी क्रिकेट देखने दो और उसको एंजॉय करने दो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अभी उस दिन की बात है, अभी कल परसों की बात है कि मैंने देखा सौरभ गंगुली वो आए, वहाँ हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए थे, वसीम अकरम थे, मिसबा थे, मोइन ख़ान और शोएब मलिक। उनके साथ उन्होंने बात की। 7 मिनट के अंदर उस बंदे ने आपको पूरा पाकिस्तान का सिस्टम खोल के उसने ऐसे हाथ पे बता दिया कि ये हैं आपकी गलतियाँ। आपके खिलाड़ी 4 ओवरों में बड़े बॉलर्स या बड़ा क्रिकेटर नहीं बनेंगे, आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एंड नो डाउट कि सौरभ जी ने तो कल परसों आके कहा ना, लेकिन जब से वसीम भाई बैठे हैं, वसीम भाई तब से कह रहे हैं कि इनको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वाई? कि इनके मसल्स ही जो हैं वो डेवलप नहीं हुए हुए लंबे ओवर्स के। अगर मेरा मसल जो है वो सिर्फ 4 ओवर के लिए डेवलप हुआ, मैं 10 ओवर कैसे फेंकूंगा भाई? तो अब ये जितने भी लड़के हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी जान हो, आप सब हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हो, और हम लोग आपसे हर हाल में प्यार करते हैं। रऊफ़, आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया भाई। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो, क्योंकि बेसिकली हम लोग सब टेपी हैं, हम लोग टेप बॉल वाले हैं, ठीक है? टेप बॉल से हमारा स्टार्ट होता है। और ये थोड़ी सी एक साइंस भी है। मैं थोड़ा सा अपने इंडियन फ्रेंड्स को ये बताना चाहता हूँ कि वो ये अक्सर मुझसे यहाँ भी सवाल करते हैं, मेरे इंडियन दोस्त, कि आप लोग टेप बॉल ज़्यादा क्यों खेलते हैं? तो टेप बॉल भाई हम लोग इसलिए खेलते हैं कि हमारा, क्योंकि जो कंट्री है माशाल्लाह माशाल्लाह, उसमें सारा कुछ जो है वो एलीट के लिए होता है, अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो क्योंकि टेप बॉल सस्ती होती है, 12 या 11 खिलाड़ी होते हैं, वो आपस में, हमारे टाइम पर तो 2-2, 5-5 रुपये मिला के ना, तो हम लोग एक बैट भी और एक बॉल और एक टेप ले लेते थे नीटों की, और उससे हम क्रिकेट खेलते थे। लेकिन उसी में लड़कों का टैलेंट जो है पॉलिश हो जाता था, उनके बॉलिंग मसल्स जो हैं वो पॉलिश हो जाते थे। और ज़्यादातर हम लोग बॉलर क्यों बनते हैं? वो माइंडसेट की वजह से बनते हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है वो ज़्यादातर इमरान खान की तरफ भागता है, वसीम भाई की तरफ भागता है, वकार यूनुस की तरफ भागता है, शोएब अख्तर की तरफ भागता है। तो आज जो क्रिकेट को जो हम मिस करते हैं ना, जो हम ये कहते हैं कि यार समथिंग इज़ मिसिंग, वो स्पार्क जो हम मिस करते हैं, वो उसका जो सारा जो कसूर जाता है ना, वो जाता है वसीम भाई और वकार भाई आपको। क्योंकि हमें आप लोगों ने इतनी भैड़ी आदतें डाली हुई थी कि हमारी उस दौर की टीम तो सारे ही बड़े प्लेयर थे, लेकिन अगर वो 100 या 120 पे भी आउट हो जाते थे तो हम कहते थे ये अभी आए वकार ने, 5 वकार ने उधर से खड़का देने, वसीम ने इधर से खड़का देने। और ऐसे ही होता था। हमारी एक टर्म यूज़ होती थी कि जैसे ही आप लोगों के ओवर शुरू होते थे तो हमें पता होता था कि अभी 2-2, 3-3 ओवर्स के बाद अभी बॉल ने ना रिवर्स होना शुरू हो जाना है। तो हम आपस में ये पेट वर्ड बोला करते थे भाई एक दूसरे को, ओ यार ड्राइवर आया कि नहीं बॉल में। उस ड्राइवर का मतलब ये होता था कि 5वें चौथे ओवर के बाद बॉल में वसीम और वकार भाई ड्राइवर बिठा देते थे, जो बड़े मज़े से बॉल फेंकते थे। ड्राइवर आराम से कभी इधर स्विंग हो रहा है, कभी इधर स्विंग हो रहा है। क्या वक्त था यार। लेकिन हमारी थोड़ी सी शिकायत ये है कि इमरान खान जो हैं वो हमें आप दोनों को दे के गए थे, लेकिन आप दोनों ने हमें, ठीक है वकार भाई आए, थोड़ी सी इन्होंने कोचिंग की थी उन दिनों में, उन्होंने अपने बॉलर्स को जादूगर बना दिया था। उमर गुल था उस वक्त मोहम्मद शमी भी खेला था। मोहम्मद शमी जो हमने ज़ाया किया है, यानी कि कोई दुनिया में, प्लैनेट में कोई एक कोच आके उसको ट्रेन नहीं कर सका कि मोहम्मद शमी तुम्हारे पास जो इतनी एक्सट्रीम पेस है यार, उसको तुमने यूटिलाइज़ कैसे करना है। वही हाल इस वक्त रऊफ़ का भी है। लेकिन रऊफ़, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग बेसिकली टेपी हैं, टेप से बॉल करते हैं। तो मेरे भाई
वो जो हारिस इस्लामाबादी वाला जो माइंड सेट है ना, उसको ख़त्म कर दो प्लीज़। रिक्वेस्ट है मेरी आपको, आप मुझे 2-4 थप्पड़ मार लेना ये बात करने पर, लेकिन वो हारिस इस्लामाबादी वाला जो है ना, वो प्लीज़ अपना माइंड सेट ख़त्म कर दो। दिस इज़ नॉट टेप बॉल माई फ्रेंड। आपके पास एक्सट्रीम पेस है, आप आगे बॉल कर ही नहीं पा रहे हो भाई, आप आगे बॉल करते ही नहीं हो, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नहीं वो बना हुआ। हम लोग न्यूजीलैंड के चैपमैन को क्यों नहीं आउट कर सकते? हम लोग इंग्लैंड के बटलर को क्यों नहीं आउट कर सकते? हम लोग कोहली को क्यों नहीं आउट कर सकते? इसलिए कि हम उसको आउट करने के लिए जाते ही नहीं हैं। इनको हम डिफेंसिव होके ये कहते हैं यार बाकियों को तो आउट कर लेंगे, इनको बॉल नहीं देनी, इनको रन नहीं देने, तो उनको भी मालूम होता है ये हमें आउट करने तो आएंगे नहीं, ये सिर्फ हमसे बचने के लिए आएंगे। आप इस माइंडसेट के साथ जाओ कि इसको तो खेलने ही नहीं देना, इसको आउट करना है, जैसे वसीम और वकार करते थे ना, कि जब उनका दिल करता था विकेट ले लेते थे। अल्लाह करे वैसे आपको कोई तैयार कर दे तो आप अनटचेबल, आपको कोई टच नहीं कर सकता। इतनी एक्सट्रीम पेस के साथ मॉडर्न क्रिकेट को तो स्पीड चाहिए। विलियमसन ने क्या किया कि पेस यूज़ कर रहा था, हल्का सा फ्रंट फुट आगे ला के कभी इधर खेल रहा है कभी उधर खेल रहा है, एक उसने छक्का भी मारा। यार आपको तो वहीं समझ जाना चाहिए था। जो समझदार टीमें होती हैं ना, वो टूर्नामेंट के दौरान सीख जाती हैं, और ये कभी हमारा वतीरा होता था, हम टूर्नामेंट में प्रैक्टिस कर रहे होते थे। तो इस दफ़ा वो हमें अफगानिस्तान ने दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने, डिस्पाइट ऑल आवर डिफरेंसेस उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। मुबारक हो आपको। ये वर्ल्ड कप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है, थोड़ी सी बातें इसके अंदर आई हैं, लेकिन मैं एक बात मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट का सीन चेंज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी राइवलरीज जो है ना, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में जन्म लिया है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया ने फड़कास लगाई थी ना, बीच में तो अब नेदरलैंड्स भी ऐड कर ही लो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बुरी क्रिकेट नहीं खेली मेरे भाई। क्वालिफायर्स जो हैं वो जीत कर आए थे। आज देखो ना, वेस्ट इंडीज़ नहीं थी और नेदरलैंड्स थी, तो इसका मतलब दे आर समथिंग। मेरा तो बोल बोल के मुंह थक गया। मेरा दिल कर रहा कि मैं सारी चीज़ें आज निकाल दूं, लेकिन हम लोग जो हैं पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं कंपैरिजन से ही नहीं निकलते। ओ जी विराट का और बाबर का कंपैरिजन, मैं अपनी तरफ से एक फ़ाइनल कंपैरिजन की वीडियो जो है नेक्स्ट टाइम मैं इसको अपलोड करूँगा, उसमें मेरा फ़ाइनल कंपैरिजन होगा, और उसमें कोई इंडियन और कोई पाकिस्तानी भाई नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब आप वो सुनेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ। और मेरी जो बेस्ट विशेस जो हैं इंडिया के साथ, सबसे पहले तो मैं इंडिया का ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने हमारे बच्चों को वेलकम किया, रिसीव किया, उनको इतना प्यार दिया, वहाँ पे वो नज़र आ रहा था। स्पेशली जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बाबर आजम की, मैं तो उसको देख के ही हैरान हो गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो बाबर बहुत अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे, और कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। मेरा ख्याल है कि शायद जो बेचारे हमारे इंडियन भाई हैं, उन्होंने इन बच्चों पे तरस खा के कि यार इन बच्चों को थोड़ा प्यार करो, इनको थोड़ी सी तसल्ली दो, हौसला दो, उनको पीछे से बहुत प्रेशर आ रहा है, तो वो नज़र आ रहा था प्यार। मैंने बाबर को इतना कॉन्फिडेंट पहले कभी नहीं देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतने आराम से उसने बात की। थैंक यू इंडिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और आपने, हालांकि आपने कमी कोई नहीं छोड़ी। मिस्टर जय शाह, आपको तो बहुत माशाल्लाह गालियाँ भी पड़ी उस वक्त, दोनों तरफ से पड़ी, लेकिन आपने ठीक किया। जो हमारे वाले हैं ना, वो डिज़र्व यही करते थे। मैं टीम की बात नहीं कर रहा, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। आपने सही, जिस तरह कहते हैं ना, घुमा घुमा के मारा। आपने पहले कहा कि भैया दुबई जाओ, वहाँ से फिर इधर आओ, ट्रैवल, पैक अनपैक, सफ़र की थकावट, होटलिंग, ये वो, चलना फिरना दौड़ना, आपने सही भगा भगा के मारा। और बिल्कुल पासपोर्ट भी आप लोगों ने बिल्कुल एंड पे इशू किए। आप एक आज़ाद कंट्री हैं और आप कंसर्न भी है अपनी क्रिकेट के साथ। हमारे वालों को तो कोई कंसर्न ही नहीं है ना वो रिटेलिएट करते हैं, ना किसी चीज़ का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। उनको तो सिर्फ ये है कि बेटा जाओ खेल के आओ, खेल के कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, हारोगे तो कितने मिलेंगे। तो जय शाह से भी मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच। आपने चलें जैसे तैसे भी है, आपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आपने उनकी लुक आफ्टर की। थैंक यू सो मच। और इंडिया से अब सीखना चाहिए यार, इंडिया के भी वही बॉलर हैं, उनकी कोई 7-7 8-8 टांगे नहीं हैं, उनके कोई 5-5 हाथ नहीं हैं, 10-10 उनके सर नहीं हैं। वही नॉर्मल इंसान है, वही शामी है, वही बुमराह है, वही सिराज है, वो बॉल करवा रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं कि मेरे ख्याल किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। उनके बैटर्स खेलते हैं तो वही लगता है किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। सो क्या चल रहा है? लोगों ने तो बड़ी बड़ी कहा कि जी वो जी बॉलें चेंज हो जाती हैं। देयर इज समथिंग बेटा, अगर ये मुद्दा खुला ना किसी दिन कि कुछ था तो बड़ा बुरा हो जाएगा। जो का पार्ट, मुझे मालूम है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब जो है नॉनसेंस थी है कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली उनके अपने ग्राउंड्स हैं,
वो सिचुएशंस और जो कंडीशंस हैं उनसे काफ़ी जो है अवेयर हैं। की ज़बान में जैसे कहते हैं प्रदर्शन, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया आपने और उसका रिज़ल्ट भी आप लोग देख रहे हैं। आई विश इंडिया गुड लक इन द फाइनल्स, क्योंकि मैं उनको अब सीधा फाइनल्स में ही देख रहा हूँ। इंशाल्लाह जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि हमारी यही ख्वाहिश होती है। जब पाकिस्तान निकल जाता है तो हम कहते हैं कि इंडिया जीते, और जब इंडिया निकलता है तो ऑब्वियसली हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ही जीते। मेरी बाकी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन कप एशिया में रहे तो अच्छा है यार। तो दो बातें जो मैंने पहले की, इस वर्ल्ड कप के बाद जो है क्रिकेट का सीन चेंज होने वाला है, बहुत सारी राइवलरीज और आने वाली हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट और आने वाली है। अभी ये इस दफ़ा यहाँ हो रहा है, आई थिंक 5-6-7 महीने रह गए हैं 2025 में 24 में वर्ल्ड कप जो है T20 का, वो यहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपका भाई भी वहाँ पे हो, हम देखेंगे इस मैच को, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी बात आप लिख लीजिए कि बहुत सारी एक्साइटमेंट अब क्रिकेट में आने वाली है, वो क्रिकेट का मज़ा आने वाला है। वो कहते हैं ना कि खेल के लिए बहुत अच्छा होता है, अखाड़े के लिए ज़्यादा पहलवान तैयार करने चाहिए ताकि खेल का ज़्यादा मज़ा आए। तो उसमें 2-3 पहलवानों का और एडिशन हो चुका है। आईसीसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी ये छोटी टीमें हैं, जैसे हम उनको छोटा बोलते हैं लेकिन वो है नहीं छोटी, आयरलैंड हो गई, नमीबिया हो गई, कीनिया हो गई, इनके यार कोई छोटे छोटे टूर्नामेंट करवाओ, कोई नए पहलवान तैयार करो कि क्रिकेट में कुछ और एक्साइटमेंट आए भाई। यही हम रिवायती नाम देखते रहते हैं और इसी में हम लोग खुश रहते हैं। आज इस दफ़ा भी कितनी टीमें थी, 10 ही टीमें थी। वेस्ट इंडीज़ को हमने इतना मिस किया। मैं देखना चाहता था शे होप की सेंचुरी देखना चाहता था, जेसन होल्डर को देखना चाहता था, लेकिन बेटर लक नेक्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज़। खैर ऑल इन ऑल अगर मैं ये बात करूँ कि अब वक्त आ चुका है कि हम सीरियसली जो हैं, मेरी जितने भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग इनके पास जाकर मिन्नतें करें कि जी हमारे हवाले करें गेम, हम इस गेम को अब आपको ठीक करके देते हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, हम उसमें से 10 टीमें निकाल सकते हैं। खैर कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जहाँ भी जाए वो यहाँ से नहीं निकल सकता। बाबर आजम तो हमारी जान है ना। हम अपनी टीम को बेहतर करता हुआ देखना चाहते हैं। शादाब मेरे दोस्त, नवाज़ मेरे दोस्त, इफ्तिखार मेरे दोस्त, फ़ख्र ज़मान, आप सब लोग हमारे लिए सुपरस्टार्स हो। और हमारा जो किंग है वो वन एंड ओनली है, बाबर आजम। क्योंकि बाबर आजम जब खेलता है तो शायरी होती है। सो पाकिस्तान टीम, आई विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर। हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बतें हमेशा आपके साथ रहेंगी। लेकिन ठीक है, एंड अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये अच्छे की शुरुआत हो सकती है। जितनी भी हमारी टीम के मेंबर्स थे, हम आपसे वैसे ही प्यार करते रहेंगे, आपको वैसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। अब आपने जब कम बैक करना है ना, तो कम बैक आपका शेरों वाला होना चाहिए। ये शेरों वाली बात के ऊपर भी मैं एक तफसील से वीडियो बनाऊँगा, इसके बाद आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है साहब, उम्मीद तो यही है कोई अच्छे लोग उठेंगे, कुछ अल्लाह के बंदे उठेंगे और इस टीम को ठीक करेंगे। और जब ये टीम ठीक होकर वापस आएगी तो ये वंडर्स करेगी। तो अब भाई लोग जाने का वक्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या मेरी कोई भी एक बात अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।